हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक प्रजापति सर। वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था कुछ व्यस्तता के कारण। अब मैं एनडीए के लिए वीडियो बना रहा हूँ और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एनडीए के लिए अभी चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज में मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। जैसे आपने सेट से स्टार्ट किया जाए, जो भी चैप्टर आएगा, कोई ये नहीं कि सीरियल से ही आएगा, तो उसमें क्या है कि आप लोगों ने 11th-12th में कौन चैप्टर के बारे में तो पढ़ा है कि सेट क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो ये सब चीज़ें पढ़ रखा। उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं तो अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें कि ये इस कॉन्सेप्ट पे, अब एक ही कॉन्सेप्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ कई सारे क्वेश्चन एनडीए में आए हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका एक डेवलप हो गया और उसको अच्छी तरह डिटेल पढ़ लिया कॉन्सेप्ट को, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा कि आपको जब डेवलप हो गया तो उस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे आएंगे वो हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है ये सेट से मैं लिया हूँ पहला चैप्टर से, और ये कॉन्सेप्ट 1 नाम है इसका, ये जो आपका वीडियो बना रहा हूँ, और एनडीए के लिए है ये। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लूँगा जिससे आपको पता चले कि इस कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, और बाहर से भी क्वेश्चन लेंगे और भी जो क्वेश्चन बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 1000 विच इज नाइदर, यहाँ देखना ध्यान देना, नाइदर डिविजिबल बाई 10 नॉर 15 नॉर 25। कहने का मतलब ये है, और ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देखो, इस कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो आपको नंबर बताने हैं जो आपका कह रहा है कि नेचुरल नंबर 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 के बीच में वो नेचुरल नंबर बताने हैं जो नेचुरल नंबर 10, 15 और 25 से डिवाइड नहीं होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अब इस तरह के क्वेश्चन ये आया हुआ है पेपर में। अब इसी कॉन्सेप्ट पे मैं ये आपका ये इस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया हूँ कि इसी के अंदर सारा क्वेश्चन, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आए हैं एनडीए में। तो हम इसमें ये करेंगे कि पहले हम वो लेंगे, इसमें ये निकालेंगे नंबर कि जो नंबर जो है 10, 15 और 25 से, 10, 15 और 25 से क्या डिविजिबल है, इन तीनों से डिविजिबल है। जो नंबर इनसे डिविजिबल है माने और में है, माने यूनियन आएगा आपका। तो इन तीनों से जो डिविजिबल नंबर हम निकाल लेते हैं, तो वो नंबर जब निकल जाएंगे तो 1000 से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा नंबर आ जाएगा कि कितने नंबर जो हैं वो आपका इन तीनों नंबरों से डिविजिबल नहीं। अब देखो कैसे करते हैं। मान लो आपने ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, 3 सेट ले लिया। ए सेट जो लिया है वो नंबर है जो 10 से डिविजिबल है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, थ्री तो यहाँ ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बी जो है वो आपका 15 से डिविजिबल है, और सी जो है आपका 25 से डिविजिबल है। अब हमको निकालना है, मान लो कि एन ए मतलब ये हुआ कि जो वो नंबर जो 10 से डिविजिबल है। तो सिंपल सी बात क्या है, 1000 आपका है, 0 से 1000 तक नंबर है, तो इसको 1000 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना हुआ, 100 नंबर। 100 नंबर ऐसे नंबर हैं जो आपके क्या है, 10 से डिविजिबल हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम निकालेंगे एनबी का मतलब क्या हुआ, वो नंबर जो आपका 15 से डिविजिबल है। हमने बी को क्या लिया था कि वो नंबर सेट, जो नंबर का सेट जो 15 से डिविजिबल है। तो आप सिंपली यहाँ क्या करोगे, 1000 डिवाइड बाई 15। तो 15 से डिवाइड करोगे, आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हो, 3 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो ये आपका 200 हो गया। 200 बाई 3 जो आएगा 66, और पॉइंट समथिंग, तो 66 नंबर आएंगे, पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे। ये नंबर आपके आएंगे 66 आएंगे। उसके बाद से हमको निकालना है एनसी। एनसी का मतलब ये हुआ कि वो नंबर जो 25 से डिवाइड है, मतलब डिविजिबल हो, या इसका मल्टीपल भी दे सकता है। आपको मल्टीपल करके क्वेश्चन को चेंज करना, ये आप अपनों को समझना पड़ेगा कि मल्टीपल भी दे सकता है, कि मल्टीपल ऑफ 25। तो ये 25 से डिवाइड करोगे तो सिंपली ये 40 आएगा। ये 3 नंबर आपको मिल गए ऐसे जो 10 से डिविजिबल है, ये काउंटिंग मिल गई, 15 से डिविजिबल है, ये काउंटिंग मिल गई, और 25 से डिविजिबल वो काउंटिंग मिल गई। इसमें कुछ नंबर ऐसे भी होंगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिख रहा है, अब ये सेट पे कैसे लग रहा है क्वेश्चन, ये देखो एप्लीकेशन कैसे आ रहा है इसमें।
कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 10 से भी डिविजिबल होंगे और 15 से भी डिविजिबल होंगे। तो जो भी नंबर आपका क्या होता है, दो नंबर से कोई नंबर डिविजिबल होता है तो वो क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 10 और 15 का जो आपका एलसीएम आएगा क्या आ गया, 30। 10 और 15 का एलसीएम क्या आ गया, 30। जो 30 से नंबर मान लो यहाँ 30 आया, आपको 1 से 1000 के बाद 30 आएगा, 60 आएगा, 90 आएगा। अब ये क्या है, ये 10 से भी डिविजिबल है और आपका 15 से भी डिविजिबल। तो इस नंबर ये 30 इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया, दोनों जगह काउंट हो गया। तो हम क्या करते हैं, इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं तीनों का, जैसे कि ए का बी का इंटरसेक्शन, बी से सी का इंटरसेक्शन और ए से सी का इंटरसेक्शन, तीनों इंटरसेक्शन निकालेंगे। उस इंटरसेक्शन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब हमको मान लो यहां निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि वो नंबर जो 10 और 15 दोनों से डिविजिबल है। तो 10 और 15 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, बट नेचुरल सबको पता है। तो ये 30 से हम चेक करेंगे कि कितने नंबर जो हैं वो 30 से डिविजिबल। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1000/30, 0 से कट गया, और 100/3 जो आपका 33 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक्चुअल नंबर कितने आएंगे, 33। ये भी समझ में आ रहा होगा। दूसरा, जैसे आपने एन ए इंटरसेक्शन बी निकाला, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, एन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा आपका कि जो नंबर 15 और 25 से डिविजिबल है, तो 15 और 25 का क्या होगा, आप क्या निकालोगे, 15 और 25 का एलसीएम। तो 15 और 25 का एलसीएम देख लो क्या होता है, 75 आएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1000 को हमने 75 से डिवाइड किया, 25 से काट दो 3, 25 से काटोगे 4, तो ये हो गया 40/3। 40/3 आपका कितना आएगा, 40/3 जो आएगा ये आपका 13 पॉइंट समथिंग आया, तो ये 13 हो जाएगा इसमें नंबर। अब आपको देखना है एन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ये हुआ जो नंबर 10 और 25 दोनों से डिविजिबल है। तो जो नंबर दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 और 25 का एलसीएम क्या आएगा, 50 आएगा। 50 वाले जितने भी नंबर होंगे वो दोनों से डिविजिबल हैं। तो हम क्या करेंगे, 1000 अपॉन क्या होगा यहाँ 50, 0 से कट गया, तो ये आपका हो जाएगा 5 2 10, तो ये हो गया 20 नंबर है। अब इसमें आपका क्या मिला, ये इंटरसेक्शन आपने निकाला कि दो का आपका एलसीएम कर। अब ये कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो आपका क्या होगा, तीनों से डिविजिबल होंगे, 10 से भी डिविजिबल होंगे, 15 से भी डिविजिबल होंगे और 25 से डिविजिबल। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, ए बी सी, मतलब 10, 15 और आपका 25, इसका एलसीएम लेना। अब देखो फास्टली हमको एलसीएम लेने का बता रहा हूं तरीका। ये 10 आपको ऐसे लिखा है ना, 10 और 15, क्योंकि पेपर में क्या होता है, प्रेशर होता है। ऐसे तो आप देखते हो वीडियो तो आपको रिलैक्स मोड में देखते हो, या टीचर भी सॉल्व कराता है तो पहले से देख के क्वेश्चन को सॉल्व कराता है। बट जो पेपर एक्चुअली में आदमी जब देता है तब वहां पता चलता है। इसलिए आपको धीरे धीरे शॉर्टकट भी कैसे एलसीएम जल्दी से जल्दी निकालते हैं, सब हमको देखना चाहिए। 25, अब ये 25, तो इसमें क्या करोगे आप, देखो सबसे बड़ा नंबर 25 इन दोनों से किसी से नहीं कटेगा। 25 का अगला टेबल लो 50 जो होगा ये 10 से कट गया, ये नंबर खत्म। अब 50 जो है 15 से नहीं कटेगा। अगला नंबर देखो इसमें कितना आएगा 25 का, 75 जो होगा, अब 50 से तो 10 से नहीं कटेगा, तो ये हमको 75 नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये 10 से नहीं कटेगा। फिर हम क्या लेंगे 100 लेंगे, 10 से कटेगा, फिर 15 से नहीं कट रहा है, फिर आपका 150 आएगा, क्योंकि इसी का मल्टीपल में आएगा। तो 150 जो होगा आपका इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो इस तीनों का जो एलसीएम आएगा क्या आएगा 150। तो हम ये देखेंगे कि 150 से कौन कौन सा नंबर कटने वाले हैं। तो वो जो आपका आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों से जो डिविजिबल हैं या तीनों के जो मल्टीपल हैं। तो ये नंबर आएगा 1000 अपॉन क्या होगा 150, 0 से कट गया, ये 3 हो जाएगा आपका, 5 से काटोगे ये 23, कितना होगा 20/3, 3 6 18, 6 नंबर कम से कम आएंगे। अब ये जो चीज आपने निकाल ली, अब आपको क्या इसमें दिखाना था, ये निकालना था ए यूनियन बी यूनियन सी, जो फार्मूला आपका होता है कि तीनों का ए जो सेट था, बी जो सेट था और सी जो सेट था। तो तीनों में हमको ऐसे निकालना है, ऐसा सेट बनाना है क्योंकि नंबर रिपीट ना हो। सेट का मतलब ये होता है ना कि आपने 2 2 2 बार लिखा है, 3 3 लिखा है, तो वो एक ही बार आएगा। तो ये आप निकालोगे एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा, ये फार्मूला सबको पता होगा, एन ए प्लस एन बी
प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस होता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब वैल्यू पुट कर दो। पहला वैल्यू आपका क्या है 100 है, प्लस क्या है 66 है, प्लस क्या है 40 है, ये तीनों प्लस हो गया आपका। अब माइनस आएगा ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 33, माइनस कितना आएगा 13, माइनस कितना आएगा 20 और प्लस क्या आएगा 6। इन तीनों को जोड़ोगे तो 33 और 6 और ये आपका क्या होगा 6, ये भी आपका क्या होगा 66 हो जाएगा। तो ये तीनों नंबर इस प्लस से कट जाएंगे, ये आपका 40 प्लस 6 46, तो ये आ जाएगा 146। तो 146 नंबर जो आ रहा है, 146 नंबर कौन सा आ रहा है, वो नंबर आ रहा है जो नंबर जो हो गए इन तीनों नंबर से डिविजिबल होता है। आपसे पूछा नाइदर, मतलब इनसे डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो 1000 से क्या कर रहे हैं, तो जो रिक्वायर्ड नंबर आपका आएगा वो क्या होगा 1000 माइनस 146, वो नंबर जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। तो आंसर आपका आ जाएगा ये 10 में से 6 गया 4 और यहाँ आपका यहाँ बचेगा आपका 9 में से 4 गया 5 और यहाँ बचेगा आपका 9 में से 1 गया 854। ये आपका बी वाला आंसर इसमें करेक्ट था। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और इसी कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं अभी करा रहा हूँ। आप लोग इसको नोट कर सकते हो अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको देख के कोई भी आपको इसके अंदर डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी। जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया उस कॉन्सेप्ट के ऊपर और भी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। वो आपका बड़ा कॉन्सेप्ट, उसमें सारी चीजें आ गई थी, उसी में छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे आपके एनडीए में आए हुए हैं। और ये 3-4 क्वेश्चन हमने जो लिए हैं ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये 1 साल 2 साल, ये कभी 4 साल, कभी 10 साल, कभी 12 साल के गैप पे आए हुए हैं क्वेश्चन। तो उसमें देखिए एक क्वेश्चन जो मैंने पहला बताया, दूसरा क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं इसमें कह रहा है इफ x इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2, जो x जो सेट है वो मल्टीपल ऑफ 2 का सेट है, y जो है मल्टीपल ऑफ 5 है और z जो है वो क्या है मल्टीपल ऑफ 10 है। देन निकालना आपका x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल टू इसमें से क्या होगा। अब ये पार्ट आपने उसमें भी कर रखा है कि तीनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा था, तीनों के इंटरसेक्शन में ये चीज आ रही थी जो हमने निकाला था a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। आप देखोगे उस क्वेश्चन में जो हमने कराया है तो उसमें क्या था कि इन 2 5 10 का जो एलसीएम होगा उसका मल्टीपल आएगा तीनों का इंटरसेक्शन। तो 2 और 5 और 10 का एलसीएम पता है 10 होता है, 10 से आपका 2 भी कटेगा, मतलब 10 2 से भी कटेगा, 5 से फिर 10 से कटेगा ही। तो इसका सिंपल आंसर क्या था मल्टीपल ऑफ 10, आपका ये इसका आंसर। देखते ही देखो कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो पढ़ना होता है ना, कि जो 11th 12th जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है हम फंडामेंटल पढ़ते हैं, सेट क्या होता है। अब सेट के बारे में पढ़ाने लगूँ तो सेट जैसे 11th का आप टॉपिक भी पढ़ सकते हो, वहाँ सेट के बारे में जान सकते हो कि सेट क्या होता है, किस टाइप से सेट को लिखते हैं, एलिमेंट क्या होता है और आपका फाई क्या होता है, पावर ऑफ सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है और कोई जो हम सबसेट बनाते हैं एनपीए मतलब नंबर ऑफ सेट्स पावर सेट में कितने होते हैं। तो ये सब चीजें आपने पढ़ रखा है, इंटरसेक्शन पढ़ रखा है, यूनियन पढ़ रखा है, सब आपका ए माइनस भी पढ़ रखा है। ये सब चीजें पहले से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये चीज यहाँ नहीं पढ़ा। ये यदि पढ़ना हो तो 11th और 12th का वीडियो देखना पड़ेगा जो मैं डालूंगा धीरे धीरे अभी, या कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मान कर चलने के 11th 12th की मैथ्स आपको बेसिक लेवल पे आती है। जब बेसिक लेवल को मैथ्स आएगी तब आपको यहाँ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई बेसिक लेवल भी है तो उसके भी वीडियो बना के डाल दूंगा मैं। अब यहाँ पे आपका क्या है, हम यहाँ देख रहे थे जो कॉन्सेप्ट बताया देखो इसका तुरंत आंसर आ गया कि हमको जब यहाँ निकालना है, क्योंकि उस वो जो क्वेश्चन मैंने बड़ा क्वेश्चन दिया वो भी क्वेश्चन आया हुआ है आपको। यदि पेपर एनडीए का यदि इस साल का अभी पेपर जो आया था 21 में जो अप्रैल में हुआ था वो पेपर बहुत ईजी था, अब तक का सबसे ईजी पेपर था। हालांकि पहले भी आपके 14 में पेपर ईजी आए हैं। सबसे अच्छा पेपर जो आया है वो 2016 का आया है, 1 और 2 पेपर देखो सबसे कम कट ऑफ गई थी उस समय 229 या ऐसे कुछ समथिंग गई थी, मतलब 250 से नीचे ही गई थी, 225 या 229 30 के आसपास थी कट ऑफ। जो आज का कट ऑफ उससे कम नहीं गई है।
और तो आपको कोई, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो ये थोड़ी पता है कि सर पेपर इजी आएगा कि टफ आएगा, कैसा आएगा। तो आप ये सब मान के चलो जो पहले के पेपर आए हैं उससे, उस जो टफ से टफ पेपर उस लेवल से हम तैयारी करें, तब जाकर हमारा क्या होता है, क्रैक होता है। तो ये आपको समझ। अब दूसरा क्वेश्चन देखो उसी टाइप से, क्या ये भी सारे जो क्वेश्चन से आए हुए। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, ए जो कह रहा है कि सेट, ये हमने जो थर्ड क्वेश्चन दिया है कि x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3, x जो आपका 3 का मल्टीपल है, b जो है 4 का मल्टीपल है, और c जो आपका 12 का मल्टीपल है। इसमें क्या कर रहा है कि देन व्हिच ऑफ इज ए नल सेट, आप इसमें से बताना कि नल सेट कौन सा होगा। तो नल सेट में कौन सा होगा, जैसे ये दिया a माइनस बी, फिर आपका दिया है यूनियन सी, यहाँ दिया माइनस बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और आपका अभी देखो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब ये 2 और 5 का फैक्टर आया तो ये जो चीज आ रही है मल्टीपल ऑफ 10 किसके इक्वल हो गया, जेड के इक्वल हो गया। मतलब तीनों के इंटरसेक्शन निकाल दो, जब इसका फैक्टर होगा तब इन दोनों का मल्टीपल देखो इसके इक्वल आ रहा है, तब ये तीनों के इंटरसेक्शन देख लो ये जेड के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें भी आपका क्या होगा 3 और 4 का जो आपका मल्टीपल है वो किसके 12 के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन जब निकालोगे, जो ये दिया था ये किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल आएगा। ये जो कह रहा है व्हिच इज नल सेट, नल सेट नहीं है तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब ए माइन, अब इसको चाहो तो आप थोड़ा बेसिक समझने के लिए लिख सकते हो कि मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ऐसे आपको चलता जाएगा, 15 हो गया, ऐसे चलता चला गया। फिर आप लिखोगे यहाँ पे मल्टीपल ऑफ आपका बी में दिया है 4 का, तो 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बेसिक से पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि कॉन्सेप्ट को मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में जो ट्रिक भी हम पढ़ते हैं, जब कॉन्सेप्ट हमारा तो ट्रिक भी काम, अदरवाइज पेपर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ट्रिक ही हम पढ़ के जाते हैं, सब वहाँ पास आउट हो जाता है। कॉन्सेप्ट कभी पास आउट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आप बेसिक से लेके चलते हो, और उस कॉन्सेप्ट को एक दो, जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन बताया, उसको एक दो बार लगाओ आप धीरे धीरे, उसके बेस पे सारे क्वेश्चन आप तुरंत करने लगो, वो चीज आपको जानना जरूरी है। ये आप यहाँ पे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 12, 24, 36 ऐसे जाएगा। अब देख लो यहाँ पे क्या है, ये जो आएगा 12, यहाँ 12, इसमें कॉमन आएगा, फिर आपका देख लो तो ये दोनों का जो आप इंटरसेक्शन लोगे, किसका, ए और बी का, ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो किसके इक्वल आ रहा है, सी के इक्वल आ रहा है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन यदि हम यहाँ लेते हैं, कहाँ ले रहे हैं, देखो यहाँ पर ले लिया है डी में, कि ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। देखो ए और बी का इंटर तो 12 आएगा, फिर 24 आएगा, क्योंकि इन आप पहले देखो 12 आ रहा है, फिर आपको आगे 24 फिर 36, ये इस सी के इक्वल आएगा। तो इस सी माइनस सी क्या आएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। तो ये आपका नल, ये आपका इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। अदरवाइज आपको एक एक चेक करना पड़ेगा, ए माइनस बी निकालोगे, ए के एलिमेंट जो बी में ना हो, बहुत सारे इसमें आएंगे, 3 आएगा, 6 आएगा, और माइनस करोगे सी से माइनस करोगे तो वो आपका फिर से आ ही जाएगा कोई ना कोई एलिमेंट जो सी में ना हो, ये नल सेट होगा ही नहीं होगा। ये आपको पहले बता दिया था कि ये किसके इक्वल होगा, ये सी के इक्वल होगा, नल सेट नहीं होगा। ए माइनस बी निकालोगे, फिर वही चीज बताया कि 3 आएगा, 6 आएगा, ऐसे समथिंग आएगा। और फिर यूनियन लोगे, यूनियन जब लोगे तो कुछ सेट तो आ ही जाएगा वो। ऐसे भी किसी चीज से यूनियन लेते, देखो ये भी ट्रिक भी समझना चाहिए कि हम कौन सा ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। जैसे ये तुरंत एलिमिनेट हो गया, ये भी तुरंत एलिमिनेट हो, कोई भी चीज यहाँ पे है, आप यदि सी से यूनियन, तो सी में तो कुछ ना कुछ है ना, तो सी में जो होगा तो आएगा। जब 5 से ये मान लो माइनस बी, मान लो 5 ही है, कुछ भी नहीं है, तभी आप यूनियन ले रहे हो किसी चीज से, तो ये चीज जो आपकी सी, तो सी आएगी, तो ये ऐसे नहीं होगा। बी बच गया, ए माइनस बी माइनस सी, ए में से बी को माइनस करो तो कुछ आएगा एलिमेंट, और उसको फिर सी से माइनस करो तो वो एलिमेंट इसमें है ही नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। डी ऐसे बच गया। और डी चेक करने में बताया कि ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा इनमें से कॉमन आएगा, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, कि 3 और 4 मतलब एलसीएम हो गया। मल्टीपल ने आपने निकाला था ना ए इंटरसेक्शन बी, पहले वाले क्वेश्चन में जाओ, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कॉन्सेप्ट वाला, उसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी निकाला था, क्या था कि 3 और 4 का एलसीएम, जैसे 5 और जो भी था वहां पे 10, 15 और आपका 25 था, तो 10 और 15 का एलसीएम हमने 30 से डिवाइड किया था ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा आपका नंबर यहाँ पे कुछ। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं कि ये जो चीज आएगी इसकी मल्टीपल आएगी 12 का मल्टीपल, और ये 12 का मल्टीपल है, ये दोनों में से जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, कि आपका नल सेट हो जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आया था, जो मैंने इस कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया,
सेम क्वेश्चन, देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो ये क्वेश्चन आया ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया। आपको क्या किया है कि इसको ए कर दिया था यहाँ पे, यहाँ बी कर दिया, यहाँ आपको सी कर दिया, ये क्वेश्चन हो गया, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन यहाँ आ गया। अब इसमें क्या पूछा था आपसे, ये पूछा था, मेरे को याद एग्जैक्टली आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपको पता है तीनों जब निकालोगे तीनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा, ये जब तीनों के, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है 2 और 5, तो तीनों का इंटरसेक्शन जो निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल। यहाँ जेड के इक्वल आ रहा था, फिर से समझा रहा हूँ, ये 2 है, 2 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है। जब हम तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो इन तीनों का एलसीएम लिया था हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। मैं बार बार बोलूं, पहला वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो उस तीनों का 2 एलसीएम जो हो जाएगा 2, 5 और 10 का, ये 10 हो गया, मैंने 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 का मल्टीपल क्या है, सी के इक्वल है, तो जो ये लोग ये किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल आएगा। तो इसमें ये ए आंसर था, ये बी आंसर था, सी आंसर था, ये डी आंसर दिया था, तो ये वाला आंसर सी, मतलब ये सी के इक्वल होगा, ये आपका आंसर। ये 4 क्वेश्चन इस तरह के आए थे। तो ये मैंने बताया ये आपके कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये एक कॉन्सेप्ट पे कैसे आते हैं, इस तरह और भी मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को सेट में और भी हर चैप्टर के बताऊंगा। तो आप लोग देखते रहिए। बाकी हमारा ये टेलीग्राम का ग्रुप है जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी मैं डालूंगा क्वेश्चन, नया ग्रुप बना है बिल्कुल टेलीग्राम का। और मेरे जो मैथ्स एंड मोर जो चैनल है, इस पे मैंने एनडीए के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और ट्रिक्स भी पहले से भी डाल रखा है, और क्वेश्चंस डाल रखे हैं, स्टेट लाइन के क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है, बहुत सारा मटेरियल डाला हुआ है एनडीए का, वो आप लोग देख सकते हो। बहुत कॉन्सेप्ट बेस है, मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ, कॉन्सेप्ट से ट्रिक पे आता हूँ। जब आपको कॉन्सेप्ट आएगा, पहले कॉन्सेप्ट का आप थोड़ी मेहनत करो, फिर ट्रिक पे आओ, और उसके बाद से टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। मेरा ऐप भी बन गया मैथ्स एंड मोर के नाम से, उस पर अभी कुछ ज्यादा डाला नहीं है, धीरे धीरे डल रहा है, वो भी आप प्ले स्टोर से देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम का जो ग्रुप है, जो भी टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें आप लोग जाके और उसको ज्वाइन कर लो। उस पर मैं क्वेश्चंस डेली की डेली डालता रहूंगा, और हर तरह के क्वेश्चन उसमें डालेंगे, मैथ्स के भी क्वेश्चन डालेंगे, जीटी के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन भी डालेंगे। तो आप लोगों को प्रैक्टिस होती रहेगी, आप लोग आंसर देते रहोगे, पता रहेगा कि आपको आंसर आता कि नहीं है। और टेस्ट सीरीज भी मैं जुलाई से, हो सकता है हर हफ्ते या डेली बेस पे जैसे भी मैनेज हो रहा है, डेली आपका टेस्ट सीरीज भी आएगा। और जो पेपर आएगा उसके पहले, जो पेपर आएगा उसके पहले भी मैं पूरे 120 क्वेश्चन की भी टेस्ट सीरीज दूंगा। पहले छोटे छोटे आएगा, और कल ही निकला है 9 तारीख को, आपको आ भी गया है ये जो आपका नोटिफिकेशन। तो फार्म आप लोग भर दो, जिसको इसको एनडीए देना है, एनडीए का फार्म भर दो। इस महीने की जून 2021 में 29 तक शायद डेट है, तो आप लोग उसको भर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।